नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्शन न्यूज। मैं आपके साथ अमित कुमार। जनपद अंबेडकर नगर के इकलौते बौद्ध भिक्षु पूज्य भंते धम्मरतन जी का इलाज के दौरान परिनिर्वाण हो गया। तथागत पूज्य भंते जी को अपनी शरण में ले विगत 40 वर्षों से लगातार अनवरत संघर्षशील रहकर श्रमण क्षेत्र में बुद्ध विहार निर्माण कर पूज्य भंते धम्मरतन जी ने जो चिनगारी लगाई थी, आज उनके त्याग बलिदान के बदौलत वो चिनगारी ज्वाला बनकर पूरे अंबेडकर नगर के साथ साथ कई जनपदों में बौद्ध धर्म को प्रकाशित कर रही है। आज पूज्य भंते जी हमारे बीच नहीं है, फिर भी जो अब बौद्ध वातावरण अंबेडकर नगर में बना वो भंते जी के ही बदौलत है। 40 वर्ष पूर्व जब लोग जय भीम नमो बुद्धाय का अभिवादन करने से कतराते थे, तो ऐसे समय में पूज्य भंते जी द्वारा चीवर पहनकर बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करने का बीड़ा उठाना उनके साहसिक व्यक्तित्व को दर्शाता है। पूज्य भंते धम्मरतन जी को प्रतिनिधित्व होना जनपद अंबेडकर नगर ही नहीं, पूरे बौद्ध जगत के लिए अपूर्ण क्षति है। पूज्य भंते धम्मरतन जी को बौद्ध जगत में किए गए महान कार्यों के लिए उनके उपासकों द्वारा बारंबार नमन। आइए ले चलते हैं आपको अंबेडकर नगर जिले के हमारे सहयोगी डॉक्टर ए के राज की रिपोर्ट। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी डॉक्टर ए के राज, एक्शन न्यूज चैनल अंबेडकर नगर की धरती से। तो इस समय आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज बहुत ही दुख की बात है कि जो पूज्य भंते धम्मरतन जी हम लोगों के बीच नहीं रहे और 40 वर्षों से इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और यहाँ पर बौद्ध विहार बनाया गया है सरमठ क्षेत्र पर। आप अंबेडकर नगर में देख सकते हैं सरमठ क्षेत्र है और बहुत से लोग आए हुए हैं। तो भंते जी जब कोई जय भीम शब्द जानता ही नहीं था कि जय भीम क्या है, तो उस समय ये अपने कारवां को चालू किए और लोगों को जागृति किए और आज पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है उनके मृत्यु पर शांति संवेदना के लिए। और यहाँ पर भंते जी का जो है आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध विहार जो बना हुआ है धम्मरतन जी भंते जी ने ये बनवाया है। और यहाँ पर हमारे जो लोग एकत्रित हुए बहुजन के दूर दराज से आए हुए हैं इनके समाधि के लिए, तो हम लोग श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। और यहाँ पर देखिए माताएं बहनें सब एकत्रित हुई हैं, पूरा सब माताएं बहनें एकत्रित हुई हैं। और भंते जी ने जो काम किया है 40 साल से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और आज वो परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए हैं भंते जी, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। मैं एक्शन न्यूज चैनल से डॉक्टर ए के राज, और इस समय पूरा बहुजन के लोग और पूरे बुद्ध के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम सभी लोग दुख प्रकट कर रहे हैं। माताएं बहनें हम लोगों के सामने यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। लेकिन कहा जाता है कि इंसान आता है और चला जाता है, लेकिन उसकी जो विचारधारा होती है वो विचारधारा कभी नहीं मरती है। जैसा कि बहुजन के लोग आए और तमाम, जैसे बुद्ध जी आए, बाबा साहब आए, पेरियार आए, नायकर स्वामी जी आए, ललई सिंह यादव जी आए, तो तमाम लोग आए, लेकिन उनकी विचारधारा रही। आज उनकी विचारधारा जिंदा है हम लोगों के बीच में। और जो काम करके गए हैं धम्मरतन जी भंते जी, उनको श्रद्धा का सुमन अर्पित मैं कर रहा हूँ दिल से। और जो है यहाँ पर जितने लोग हैं सब लोग एकत्रित हुए हैं और याद किए जाएंगे इस बौद्ध विहार सरमठ क्षेत्र में जो बौद्ध विहार बना हुआ है अंबेडकर नगर की धरती पर बहुत ही दुखद घटना हो गई है। पूज्य भंते धम्मरतन जी हम लोगों के बीच नहीं रहे और जो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की वजह से वो मृत्यु को प्राप्त हुए। जब यहाँ पर अंबेडकर नगर जिले से उनको रिफर कर दिया गया तो ट्रामा सेंटर लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और आज उनका परिनिर्वाण है। और जिस समय घटना हुआ अपनी बाइक पर ये पंकज जी जो हम लोगों के बीच में मौजूद हैं लेके जा रहे थे। पंकज जी आप बताइए कि क्या हुआ था उस समय। जी सर, जैसे हम लोग भंते जी जब हमारे यहाँ आए तो हम लोग पवई आजमगढ़ के लिए जा रहे थे। रास्ते में जब दोस्तपुर के तिराहे के पहले एक बस आते हुए, चूंकि स्कूली बस थी, तो वहाँ एक चरवाहा था, भैंस चरा रहा था, उसकी भैंस लेके आ रहा था। तो उसने क्या किया, जैसे भैंस
देखा मैंने तो हमने उसको अपने बाएं से दाहिने गया, दाहिने जाते समय इतने में बस आया, उसने टक्कर मार दिया। दोस्तपुर के पास वहाँ तिराहे पहुंचे, इधर से हम लोग बाएं से अपने जा रहे थे, उधर से वो बस आई और बस अनियंत्रित हो गई और हम लोग ने बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बस ने टक्कर मार दिया, जिससे हम लोगों को वो काफी चोटें आई और जिसमें भंते जी आज परिनिर्वाण हो गया। देखिए, बहुत ही दुख की बात है। और पंकज जी ने अभी भी बताया कि अपनी साइड से जा रहे थे, अचानक तीव्र गति से बस आई और जिस स्कूल बस थी तीव्र गति से आई और अनियंत्रित होते हुए टक्कर मार दिया बाइक को, और जो सामने से टक्कर मारा बाइक को, और जिससे जो है भंते जी को काफी चोटें आई और जो है उनका और पंकज को भी काफी चोटें आई हैं। आपको कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं? पैर में लगा, पूरा रीढ़ में, कमर की यहाँ चोटें आई, पूरा पीठ में, पूरी बॉडी में। पंकज जी भी पूरी तरह से शिकार हो गए हैं, चोट इनको काफी आई हुई है। और यहाँ पर जितने और देखिए यहाँ पर पास में हमारे जो बैठे हुए हैं, जो कि गंगाराम बौद्ध जी हैं। गंगाराम बौद्ध जी, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटना से, जो कि धम्मरतन जी हम लोगों के बीच नहीं रहे, जबकि 40 सालों से वो जो है बौद्ध दीक्षा दे रहे थे लोगों को, और यहाँ पर बौद्ध विहार जो बना हुआ है आप सभी लोग देख सकते हैं। तो गंगाराम बौद्ध जी, आप क्या कहना चाहेंगे भंते जी के बारे में या ऐसी घटना के बारे में? जी, बहुत साधुवाद है आप सबको। आज हमारे बीच में धम्मरतन जी नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा हम लोग बहुत प्रेरक थे। इनका जो ज्ञान था हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मिलता था और हम लोग इनसे बहुत दिल से जुड़े हुए थे। इसलिए भंते जी हमारे यानी जनपद सुल्तानपुर बराबर हमारे यहाँ और पंकज जी के यहाँ बराबर जाते थे, इसलिए हमारे लोगों का बहुत बड़ा लगाव था और हम लोग बराबर इस बौद्ध विहार पर आते थे। आज भंते जी हमारे बीच नहीं है, इसलिए बहुत दुख की बात है, शोक है। इसलिए तो इस समय सरमर क्षेत्र में जो बौद्ध विहार बना हुआ है, धम्मरतन जी जो कि हम लोगों के बीच नहीं रहे, उनका परिनिर्वाण इस समय चल रहा है। तो सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के साथ और लोगों के साथ, माताएं बहनों के साथ। तो यहाँ पर बहुत ही दुख प्रकट हो रहा है। पूरा अंबेडकर नगर जिला इस समय जो है दुख प्रकट कर रहा है। और मैं आप लोगों का साथी डॉक्टर एकेराज एक्शन न्यूज चैनल से, अंबेडकर नगर की धरती से। तो बस इस समय जो भंते लोग भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बौद्ध भिक्षु लोग, और साथ में सभी दर्शक और माताएं बहनें यहाँ पर हैं। और बहुत ही अब अंबेडकर नगर जिले में जिस प्रकार से 40 सालों से बौद्ध धर्म की दीक्षाएं लोगों को दे रहे थे, धम्मरतन जी हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हम लोगों के बीच में जिंदा रहेंगी और तमाम लोगों को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षाएं दी हैं। और कहा जाता है कि इंसान आता है और चला जाता है, क्योंकि बुद्ध जी ने कहा है कि जीवन मृत्यु सत्य है। बुद्ध जी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, लोगों को बताया कि जीवन मृत्यु सत्य है। आज जो है धम्मरतन जी का परिवार निवारण है, तो पूरा अंबेडकर नगर जिला हिल चुका है। पूरा अंबेडकर नगर जिला जो है दुख में है कि ऐसे पूज भंते को पाना नामुमकिन है। जिस प्रकार से 40 सालों से जब लोग जय भीम शब्द नहीं जानते थे कि जय भीम क्या होता है, जय भीम शब्द क्या होता है, उस समय से 40 सालों से लोगों को बताने का काम किए कि जय भीम नमो बुद्धाय क्या होता है, बुद्ध और बहुजन महापुरुषों के बारे में दीक्षाएं देना शुरू किए। आज हम लोग के बीच में नहीं है, तो इनका परिनिर्वाण चल रहा है। सभी माताएं बहनें और यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। परिनिर्वाण पर बहुत लोग आए हुए हैं। बौद्ध भिक्षु जो है धम्मरतन जी, श्रद्धेय धम्मरतन जी के परिनिर्वाण पर आए हुए हैं। और आप लोग ये देख रहे हैं बौद्ध विहार बना हुआ है और 40 सालों से लगातार ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को बौद्ध की दीक्षाएं दे रहे हैं। उनमें से एक उनके शिष्य हैं राधेश्याम बौद्ध, जो कि फैजाबाद के रहने वाले हैं। राधेश्याम बौद्ध जी, आप जो है आज आपके जो आदर्श नहीं रहे हैं, भंते जी नहीं रहे हैं, जिनकी वजह से आप शिक्षाएं पाए बौद्ध धर्म की, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे राधेश्याम बौद्ध जी? सर्वप्रथम आपको साधुवाद देते हैं। साथियों, हमारे आदर्श थे भंते धम्मरतन जी, इन्होंने मुझे दीक्षा दी थी और
धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमको तीक्ष्ण पंचशील का ज्ञान करवाया था। साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा, भंते जी हमारे आदर्श जो धर्म का काम करते थे, पूरे जिले नहीं पूरे भारत में जा कर के काम करते, देश के कोने कोने में जा कर के काम करते थे। इन्होंने हमें दीक्षा दिया था आज के 10 साल पहले। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, इन भंते के परिनिर्वाण दिवस पर मेरा हृदय रोता है। मेरी बहन की शादी में गए थे, जैसे मैं फ़ोन करता था भंते जी तुरंत पहुँचते थे, वहाँ जाते थे और हम लोगों को गले से लगाते थे, हम धर्म दीक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, बुद्ध की बातों में बताते थे, पाखंड को कैसे कैसे दूर करना इसकी शिक्षा देते थे। साथियों, हम फैजाबाद की धरती से आए हैं। मेरा नाम राधे श्याम बोध है, ग्राम सभा हमारा नईपुरा है, रतकुंड के क्षेत्र से रहने वाला हूँ। साथियों, मैं भंते जी के आदर्शों पर चलता हूँ और बुद्ध के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बाबा साहब के विचारधाराओं का काम करते हैं। इसलिए बाबा साहब के एक विचार उन्होंने कहा है, थोड़ा जीवन हो लेकिन अपनी तो महान जीना चाहिए, जीवन के कम समय हो लेकिन अपनी तो महान होना चाहिए। उसी रास्ते पे हम चलने का काम करते हैं। और भंते जी ने हमको आदेश दिया कि राधे श्याम, जब तक जीना सिर्फ धर्म का काम करना और समाज के लिए अपना समय देना और अपने समाज को देखते करते रहना और जा कर के समाज में जागृति फैलाना, पाखंड से दूर रखना, सभी बहुजनों को एकजुट में रखना, सबको साथ में रखना, सबको विचारधाराओं से जोड़ना, सभी भाइयों को नमो बुद्धाय करना, जय भीम करना। साथियों, मैं यहाँ पर जो भी आए हुए हैं सबको सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ, करुणामयी नमो बुद्धाय करता हूँ। साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर ए के राय जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि मुझे मौका दिया। साथियों, ये जो समय है, ये समय अति समय है, क्योंकि मैं भंते जी को जो विचारधारा उसको जीवित रखने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, जो भी यहां आए हैं याद से प्रेरणा लें। मैं धर्म का कार्य करता रहूंगा और भंते जी के कार्यों को आगे बढ़ाते रहूंगा। मैं इसी बात के लेकर ये मैं अपने राधे श्याम बौद्ध मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए। तो इस बीच आप सभी दर्शक इस परिनिर्वाण पर देख रहे हैं कि धम्म रतन जी के परिनिर्वाण पर, और जो है मैं एक्शन न्यूज से डॉक्टर ए.के. राज अम्बेडकर नगर की धरती से यह सरमर क्षेत्र में सब लोग आए हुए हैं, बौद्ध विहार जो बना हुआ है। और इसी बीच में हमारे साथ मौजूद हैं फैजाबाद जिले से रेखा गौतम जी। रेखा गौतम जी, आप ये बताइए, धम्म रतन जो है भंते जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस परिनिर्वाण? मेरा नाम रेखा गौतम है, मैं जो है फैजाबाद से आई हुई हूँ और भंते जी ने मेरी भतीजी को धर्म दीक्षा दी है, राधे श्याम बौद्ध जी को। और जो है भंते जी हमारे लिए बहुत, हमारे गुरु थे भंते जी, और हम उनको बहुत नमन करते हैं। तो इस समय देखिए, परिनिर्वाण पर भंते लोग एकत्रित हुए हैं, बौद्ध भिक्षु लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर परिनिर्वाण हो रहा है भंते धम्मरतन जी का। मैं यहाँ पर दुख प्रकट करता हूँ। इस समय आर के बौद्ध जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जो धम्म रतन जी हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज जो घटना घटित हुई है, ये हम सभी का, पूरे बौद्ध जगत का, चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे अम्बेडकर नगर से मिलते जुलते जितने भी जनपद हैं, आज लगभग 40 वर्षों से जो भंते जी ने इतना बेहतरीन काम किया बौद्ध समाज को जगाने के लिए, बनाने के लिए, उनका ना रहना, उनका परिनिर्भूत हो जाना हमारे लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है, जिसकी पूर्ति मेरे समझ से कोई कर नहीं सकता। तो आज हमारे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है, बहुत सब दुखित हैं। और यही जो चिंगारी उन्होंने लगाई वो आज ज्वाला बनकर लोगों के बीच में मौजूद है। और परिनिर्भूत होने के बाद भी भंते जी हम लोगों के बीच में बने रहेंगे। उनका जो ज्ञान है हम लोगों के अंदर काम करता रहेगा। अभी 28 तारीख की ही जो यहाँ तेरही मृत्यु भोज हम लोग बंद करवाते हैं और शोक सभा का आयोजन करवाते हैं, उसमें बराबर भंते जी से निवेदन करता था। भंते जी सारा कार्यक्रम छोड़ के मेरे निवेदन को स्वीकार करते थे, तो भी गए थे। बजरैया पाई पूरे ग्राम सभा है जिसमें कोतुपुर है,
इसमें शोक सभा में गए थे, तो वहाँ मैंने भोजन दान उनको किया था। तो भोजन करने के बाद भंते जी ने जो बात कही वो मेरे जीवन की एक समझ लीजिए अमिट वो लेख हो गया। उन्होंने कहा कि आपने आज भोजन दान करवाया है, फिर पता नहीं कब हो सकता है मेरा ये अंतिम भोजन हो आपके यहाँ। हम लोगों ने कहा, पूरे परिवार ने कहा कि भंते जी आप इस तरीके से ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं भैया, ये जीवन है, कभी भी आदमी का जीवन खत्म हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है मेरा यहाँ का आपके यहाँ का अंतिम भोजन हो। वो मुझको लगता है कि पूज्य भंते जी को इसका आभास हो गया था कि अब हम लोगों को छोड़कर जाने वाले हैं। मैं भंते जी को वंदन करता हूँ। तो घनश्याम आजाद जी, आप ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे इस समय भंते जी के बारे में, जो पूरा परिवार और पूरा बौद्ध जितने लोग बौद्ध भिक्षु हैं और बहुजन के जितने लोग हैं, जितने लोग उनको चाहने वाले हैं, सबके सब जो है संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले उनको मतदान करना चाहूँगा। सर, अब जान लीजिए कि भंते जी का जो व्यवहार था, जो उनका गुस्सा, जितने भी लोग बुद्ध विहार पे आते थे, जितने भी लोग आते थे, सबको पहले मान सम्मान से बैठाते थे, सबको दान में खाना पानी पूछते थे, मतलब सबके साथ समान व्यवहार करते थे। और ऐसे जो बहुत भिक्षु मिलना इस अम्बेडकर नगर के लिए बहुत बड़ी क्षति, जाना क्षति है, नुकसान है, सबके दिल में जो है बहुत अपार कष्ट है। यानी हम लोग के पास शब्द नहीं, हम लोग क्या कहें भंते जी, इतने हम लोग आहत हैं। और भंते जी जान लीजिए सबके दिलों में राज करेंगे, वो अमिट रहेंगे, कभी किसी के दिल से जाएंगे नहीं। हम लोग जब तक इस अम्बेडकर नगर पर रहेंगे, बिहार पर जुड़े रहेंगे, आते जाते रहेंगे, सबको दिल में बसे रहेंगे और उनकी समाधि बन रही, हम लोग उसके बीच हमारे पास जो उपलब्ध रहेंगे। ऐसे हम जो है कामना करते हैं, बाकी मंगल कामना करते हैं, सौभाग्य करते हैं, वंदन करते हैं भंते जी से। की विचार जिंदा रहती है। तो बहुजन के महापुरुष लोग आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका विचार जिंदा है और बहुजन के तमाम ऐसे साथी हैं जो कि उस कारवां को लेकर चल रहे हैं। और हम लोगों के बीच में इस समय मौजूद है बौद्धाचार्य घनश्याम आजाद। घनश्याम आजाद जी, आप ये बताइए, मैं एक्शन न्यूज से डॉक्टर ए के राज अम्बेडकर नगर की धरती से सरमर क्षेत्र पर इस समय आया हुआ हूँ। तो घनश्याम आजाद जी, आप ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे इस समय भंते जी के बारे में, जो पूरा परिवार और पूरा बौद्ध जितने लोग बौद्ध भिक्षु हैं और बहुजन के जितने लोग हैं, जितने लोग उनको चाहने वाले हैं, सबके सब जो है संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले उनको मतदान करना चाहूँगा। सर, अब जान लीजिए कि भंते जी का जो व्यवहार था, जो उनका गुस्सा, जितने भी लोग बुद्ध विहार पे आते थे, जितने भी लोग आते थे, सबको पहले मान सम्मान से बैठाते थे, सबको दान में खाना पानी पूछते थे, मतलब सबके साथ समान व्यवहार करते थे। और ऐसे जो बहुत भिक्षु मिलना इस अम्बेडकर नगर के लिए बहुत बड़ी क्षति, जाना क्षति है, नुकसान है, सबके दिल में जो है बहुत अपार कष्ट है। यानी हम लोग के पास शब्द नहीं, हम लोग क्या कहें भंते जी, इतने हम लोग आहत हैं। और भंते जी जान लीजिए सबके दिलों में राज करेंगे, वो अमिट रहेंगे, कभी किसी के दिल से जाएंगे नहीं। हम लोग जब तक इस अम्बेडकर नगर पर रहेंगे, बिहार पर जुड़े रहेंगे, आते जाते रहेंगे, सबको दिल में बसे रहेंगे और उनकी समाधि बन रही, हम लोग उसके बीच हमारे पास जो उपलब्ध रहेंगे। ऐसे हम जो है कामना करते हैं, बाकी मंगल कामना करते हैं, सौभाग्य करते हैं, वंदन करते हैं भंते जी से। तो इस समय जो हमारे बीच में मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील सावंत जी, और जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि धम्मरतन जी आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, उनका परिनिर्वाण चल रहा है। तो हमारे बीच में तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो कि बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बहुजन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं। तो उसी में से एक है जाबाज सिपाही, ये हमारे बीच में मौजूद हैं। इस जिले के अम्बेडकर नगर जिले के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं सुनील सावंत जी। तो सुनील सावंत जी, ये बताइए कि धम्मरतन जी जो 40 सालों से लोगों को शिक्षा दीक्षा का काम कर रहे थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं, आज परिनिर्वाण उनका है। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, एक्शन न्यूज चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूज्य भंते जी के इस परिनिर्वाण पर बेहद दुख, अपनी पूरी बीएसपी यूनिट की तरफ से दुख अर्पित करता हूं कि जिस तरीके से पूज्य भंते जी समाज के प्रति और ईमानदारी से समाज के प्रति अपने दायित्व को पालन कर रहे थे, समाज को जागृत कर रहे थे, ऐसे भंते जी का हम लोग के बीच से चले जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तथागत से प्रार्थना करता हूं उनको श्री चरणों में स्थान प्रदान। बहुत बहुत साधुवाद। ये हम लोगों के बीच में मौजूद हैं सुनील सावंत जी, और देखिए साथ में मौजूद हैं
आप क्या कहना चाहेंगे जो इस परिनिर्वाण पर जो धम्म रतन जी नहीं रहे हैं? तो इसी बीच देखिए जो है भगवान बुद्ध की करुणा होकर नारा लग रहा है और सब लोग जो है यहाँ पर जो है एकत्रित हुए हैं परिनिर्वाण पर। तो लगा लो। और यहाँ पर चल रहा है परिनिर्वाण चल रहा है और याद किए जाएंगे और बहुजन महापुरुषों की नारा लग रही है, नारा लगाया जा रहा है, जोर शोर से लगाया जा रहा है और बहुत ही पूरे लोग। हाँ, तो हम कह रहे थे कि हमारे बीच में मौजूद है विधानसभा अध्यक्ष रघुराज प्रताप जी हैं, जो रघुराज विमल जी हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो इस समय आप क्या कहना चाहेंगे इस परिनिर्वाण पर? मैं परिनिर्वाण पे मैं उनको कोट नमन करना चाहता हूँ। बहुत साधुवाद। साधुवाद। और क्या कहना चाहेंगे इस समय इनके बारे में? दुख व्यापत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज पूरा अंबेडकर नगर जिला हिल गया है दुख में, क्योंकि 40 सालों से लगातार जब लोग जय भीम शब्द ही नहीं जानते थे कि जय भीम क्या है, नमो बुद्धाय क्या है, उस समय से यह कारवां 40 सालों से निरंतर लेके चल रहे हैं और बहुत लोगों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बहुत लोग इनके शिष्य भी हुए जो कि उस मार्ग पर चले। आज लोग जागरूक हुए और इस समय आप सभी लोग देख रहे हैं, इस समय आप सभी दर्शक देख रहे हैं कि जो बौद्ध विहार बना हुआ है और जो अब देख रहे हैं सामने, ये बौद्ध विहार जो है धम्म रतन जी हम लोगों के बीच में नहीं है, धम्म रतन जी, लेकिन उनकी यादें जिंदा हैं। ये देखिए बौद्ध विहार जो बना हुआ, बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ जब भी। और इधर देखिए ये जो बनाए हुए हैं और उस साइड में आप देख सकते हैं कि जो है डॉक्टर अंबेडकर, उस साइड में डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार, सरमर क्षेत्र, अकबरपुर अंबेडकर नगर। तो ये जो है 40 सालों का ये जो परिश्रम उनका है कि जो बौद्ध विहार बनाए और लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए। और पीछे छात्रावास भी है जहां पर बौद्ध धर्म का दीक्षा दी जाती है। गरीब बच्चे रहते हैं। अच्छा, गरीब बच्चे वहां पर रहते हैं जो कि धम्म रतन जी जो देख रेख करते थे बच्चों का पूरी तरीके से। और यहाँ पर सभी दर्शक हमारे जुटे हुए हैं जो बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। तो आज पूरा अंबेडकर नगर जिला हिल चुका है। मैं एक्शन न्यूज चैनल से डॉक्टर AK राज अंबेडकर नगर की धरती से बोल रहा हूं। तो जैसे देखिए हमारे बीच में तमाम लोग जुटे हुए हैं। ये जो है आपका नाम? पुष्पेंद्र सम्राट जी हैं आप। जैसे कि जो परिनिर्वाण हो रहा है पूज्य भंते धम्म रतन जी का, और उन्होंने 40 सालों से लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षाएं दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मिजोड़ा। ये मिजोड़ा के रहने वाले। आप क्या कहना चाहेंगे उनके परिनिर्वाण पर? सबसे पहले तो मैं आपके एक्शन न्यूज टीम को, सभी साथियों को हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। सबसे पहले आपका समय मिला, खुशी हो रही है। सबसे कष्ट की बात तो ये है सर कि हम भंते जी को जन्म से भंते जी के नजदीक में रह रहे हैं। भंते जी से हमको अच्छी ज्ञान की बातें मिल रही हैं और भंते जी का हमारे घर पे हमेशा आना जाना हुआ रहता था। हम लोग भंते जी के बहुत ही नजदीक थे। अगर ये हम कहें इस पूरे क्षेत्र की बात, तो भंते जी के विचार को, भंते जी के द्वारा जो सीख मिली है उसको कभी कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। क्योंकि आपका कार्य और व्यवहार इतना उत्तम था, आपकी सीख सदैव अपने हृदय में रखेंगे और आपके बताए गए कार्य से सदैव जीवन में नई पहल करेंगे। और आपकी क्षतिपूर्ति जो हुई है आपके ना रहने का कमी, तो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। फिलहाल भंते जी की हर बात से हम लोग संतुष्ट हैं। धन्यवाद आपका। देखिए हम लोगों के बीच में इस समय मौजूद है, मैं एक्शन न्यूज से डॉक्टर AK राज अंबेडकर नगर की धरती से इस समय सरमर क्षेत्र पर आया हूं, जो कि बौद्ध विहार जो है बनाए हैं। धम्म रतन जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, उनका परिनिर्वाण चल रहा है। तो पूरा अंबेडकर नगर जिला हिल चुका है। इस समय हम लोगों के बीच में मौजूद है अनिल बौद्ध एडवोकेट जी। अनिल बौद्ध एडवोकेट जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो इस परिनिर्वाण पर बौद्ध जो है हम लोगों के बीच में धम्म रतन जी नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले एक्शन न्यूज की तरफ से आपको सर हार्दिक नमो बुद्धाय एवं जय भीम। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। भंते धम्म रत्न जी का विगत 40 वर्षों से जो इस समाज को जागृत करने के लिए इन्होंने प्रयास किया है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इन्होंने जब इस हमारे क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाके में
जब ग्रामीण इलाके में कोई नमो बुद्धाय और जय भीम ये शब्द नहीं जानते थे, लोग डरते थे कहने में, उस समय भंते जी ने मतलब चीवर धारण करके एक मतलब जो अलख जगाया, एक जो वो आज ज्वाला बन चुकी है। यद्यपि भंते जी के ना रहने के बाद उनकी कमी हमेशा हम लोगों को खलती रहेगी, लेकिन उन्होंने जो जागृति इस क्षेत्र में फैलाया है निश्चित रूप से हम लोगों को हमेशा दिशा निर्देश देता रहेगा, हम लोगों को आगे बढ़ने में वो करेगा। और मैं यही जनपद न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और मेरे पिताजी और ये भंते जी हमारे घर पे आया जाया करते थे। और साथियों, अंत में मैं केवल भंते जी के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, अरे तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। साथियों, इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, जैसा कि अभी भी आप लोगों ने देखा कि जो है जो इस परिनिर्वाण पर अनिल एडवोकेट जी जो हैं, बहुत बहुत साधुवाद मैं करता हूं पूरी टीम की तरफ से, अपने एक्शन न्यूज चैनल की तरफ से। मैं आप लोगों का साथी डॉक्टर ए के राज, एक्शन न्यूज चैनल, अम्बेडकर नगर की धरती से।